Good morning, student. Today we will read exercise of chapter 10, Miracles of God. Section first, oral. Oral section में ए एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स लाउड. सबसे फर्स्ट नंबर पे है प्रिविलेंट, फेथ, क्लर्जीमैन, डिसाइपल्स, मिसगाइडेड. ये वर्ड्स थे जो हमने रीड करने थे. अब बी एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली. आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं ऑरली. तो फर्स्ट है, व्हेन वाज जीसस क्रिस्ट बोर्न. जीसस क्रिस्ट कब पैदा हुए थे? तो उनका इसका आंसर है 25 दिसंबर इन जेरूसलम. 25 दिसंबर इन जेरूसलम. जीसस क्रिस्ट का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर में जेरूसलम में. ठीक है. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज क्रिस्ट फादर. क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट के फादर कौन थे? जोसेफ. तो उनके फादर का नाम क्या था? जोसेफ. अब इसके बाद सेक्शन 2 है रिटन. रिटन सेक्शन में सबसे फर्स्ट नंबर पे एक एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, जीसस एडवाइस द पीपल नॉट टू बिलीव इन. जो जीसस थे वो क्या एडवाइस करते थे, क्या सलाह देते थे पीपल को, किस में बिलीव ना करे? ब्लाइंड फेथ, गुड फेथ या फिर गॉड. तो उन्होंने क्या एडवाइस की थी उन्हें? ब्लाइंड फेथ की, अंधविश्वास मत करो. तो ब्लाइंड फेथ पे हमने टिक कर देना है. नंबर 2, जीसस प्रीच द पीपल टू बी इन. जो जीसस थे वो पीपल को क्या सलाह देते थे, क्या सामान्य सलाह देते थे कि वो रॉन्ग वे पे जाए, राइट वे पे जाए या फाल्स वे पे जाए, गलत वे पे. तो वो उन्हें क्या सलाह देते थे कि वो हमेशा राइट वे पे जाएं, सही वे में जाएं. नंबर 3, द लेम मैन बिगन टू. जो चल नहीं सकते थे वो क्या करने लगे थे? टॉक, वॉक या फिर लिसन. तो जो चल नहीं सकते थे वो वॉक करने लगे थे, तो वॉक पे आंसर पे टिक. नंबर 4, द क्राउड संग एंड डांस्ड. जो क्राउड था, जो लोगों का भीड़ थी, वो क्या गाने गाने लगी थी और डांस करने लगी थी. कैसे? मियरली, सैडली या पेसफुली. तो मियरली. तो मियरली पे हमने टिक कर देना है. नंबर 5, द डिसाइपल्स बॉट द लोव्स, फिश या फिर ऑल ऑफ दीज. तो जो उनके शिष्य थे वो वहाँ से उनके लिए क्या लेके आए थे? रोटियां, मछली या फिर दोनों. तो ऑल ऑफ दीज मतलब दोनों लेके आए थे ना, तो ऑल ऑफ दीज पे हमने टिक कर देना है. नंबर बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो. यहाँ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, हिंट बॉक्स दिए, उसमें से हमने ऑप्शन देख के ब्लैंक्स को फिल करना है. तो फर्स्ट वर्ड है सैट, संग, ब्लेस्ड, क्लिम्ड, मिरेकल और हंगरी. ये वर्ड्स दिए हुए हैं. तो फर्स्ट है जीसस डैश दम. जीसस डैश दम, ब्लेस्ड दम. ठीक है. नंबर 2, देयर वाज अ डैश. वहाँ पे क्या हुआ था? मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ था. नंबर 3, देयर वर डैश येट दे वर ग्लैड. वो बहुत डैश थे बट वो फिर भी बहुत खुश थे. तो क्या थे वो? हंगरी थे, भूखे थे, पर फिर भी वो खुश थे. तो हंगरी हमने ब्लैंक में लिख देना. नंबर 4, ही डैश अप अ हिल एंड डैश ऑन इट. वो हिल पे चढ़ गए, क्लिम्ड मतलब चढ़ना, एंड सेट मतलब उसके ऊपर बैठ गए, पहाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठ गए. नंबर 5, द क्राउड डैश एंड डांस नियरली. जो क्राउड था वो क्या करने लग गया था? डांस करने लग गया था और गाने गाने लग गया था. तो संग. अब इसके बाद है वर्ड पावर में, मैच द वर्ड अंडर ए एंड विद देयर मीनिंग अंडर बी. ए के अंडर हमें वर्ड दिए हैं और बी के अंदर हमें मीनिंग दिए हैं. तो वर्ड मीनिंग की तरह है. सबसे पहले है डिसाइपल्स. डिसाइपल मीन्स फॉलोवर्स, जो उन्हें फॉलो करते थे. लोव्स मतलब पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा. फोर्स, एनिमीज, दुश्मन. शाउटेड, चिल्लाना. क्राइड, लाउडली, जोर के चिल्लाना या जोर के रोना. मियरली, जॉयफुली, खुशी से. ठीक है. ये हमारे थे मैसेज. ग्लोरियस ग्रामर में है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, व्हाट इज सेड अबाउट.
क्या बात कर रहे होते हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की क्या बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही होती है वो होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जोसेफ वाज हिज फादर, तो जोसेफ के बारे में बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्ट है, और क्या बात हो रही है, वो उसके पापा थे। किसके पापा थे, जीसस क्रिस्ट के पापा थे ना, जोसेफ वाज हिज फादर, तो जोसेफ हमारा सब्जेक्ट है, फादर उसके, वाज हिज फादर प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ आपको सेंटेंस दिया है, उसके नीचे हमने सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करना है। तो सब्जेक्ट क्या था, सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो नंबर फर्स्ट है, सम क्लर्जीमैन चीटेड द इनोसेंट पीपल, कुछ क्लर्जीमैन चीट कर रहे थे मासूम लोगों को। तो क्लर्जीमैन के बारे में बात हो रही है तो ये हमारा क्या है, सम क्लर्जीमैन, ये हमारा है सब्जेक्ट, तो हमें इसे अंडरलाइन कर देना है। सेकंड, ही प्रीच द पीपल टू बी इन राइट वे, ही प्रीच, ही किसके लिए यूज हुआ है, जीसस क्रिस्ट के लिए, तो जीसस क्रिस्ट के बारे में बात हो रही है ही, तो उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर देना है। नंबर 3, द डम मैन बिगन टू टॉक, जो बोल नहीं सकते थे वो, गूंगे थे वो बोलने लगे, तो किनके बारे में बात हो रही है, डम मैन के बारे में, जो गूंगे थे, तो उनके नीचे हमने अंडरलाइन कर देना है। सब्जेक्ट क्या है, डम। नंबर 4, द लेम मैन बिगन टू वॉक, जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे, बिगन टू वॉक, तो किसके बारे में बात हो रही है, लेम मैन, जो चल नहीं सकते, तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये सब्जेक्ट था। नंबर 5, ऑल द पीपल वंडर्ड, पीपल्स के बारे में बात हो रही है तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑल द पीपल, तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर देना है। तो अब इसके बाद एक्सरसाइज है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या है, आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई हैं, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड नेम देम, ये आपको कुछ गॉड की, भगवानों की, अलग अलग धर्म के, तो उनकी पिक्चर्स दी हैं, हमें उनके नाम लिखने। तो सबसे पहले है श्री राम, ठीक है, ये राम जी की पिक्चर है तो इसके नीचे लिख दिया हमने श्री राम। ये है कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण। ये है लॉर्ड महावीरा, ठीक है, लॉर्ड महावीरा, और ये है गौतम बुद्ध, तो इनके नीचे हमने गौतम बुद्ध लिख देना है। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमने चैप्टर 10 की एक्सरसाइज रिवाइज की है, रीड की है, आपने भी ध्यान से करना है। थैंक्स।